ये कहानी एक छोटे शहर की लड़की संध्या की है, जो अपने जीवन में कुछ नयापन तलाश रही थी। 25 साल की संध्या पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में अकेले रहती थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके अंदर जुनून और प्यार की चाहत हमेशा से थी। संध्या की रूममेट हाल ही में शादी करके चली गई थी और उसे अब किराए पर किसी को नया ढूंढना था। एक दिन उसे कॉल आया। कॉल करने वाला था आर्यन, 28 साल का एक स्टाइलिश लड़का जो उसी शहर में नौकरी के लिए आया था। जब संध्या ने पहली बार आर्यन को देखा तो उसका दिल हल्का सा धड़क गया। आर्यन ने फ्लैट का मुआयना किया और संध्या से पूछा, यहाँ अकेले डर नहीं लगता? संध्या ने हंसते हुए जवाब दिया, डर लगता तो अब तक कहीं और चली गई होती। इस हल्की फुल्की बातचीत के बाद आर्यन वही किराएदार बन गया। आर्यन और संध्या के बीच रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगा। एक शाम लाइट चली गई। दोनों ने छत पर बैठकर चाय पी। अंधेरे में एक हल्की हवा चल रही थी। आर्यन ने संध्या से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वो लोग पसंद हैं जो दिल से जुड़े हों, बातें गहरी करते हों। आर्यन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, शायद मैं तुम्हारी इस पसंद में फिट हो जाऊं। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट थी। एक दिन बारिश हो रही थी। आर्यन ऑफिस से लौटा तो उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। संध्या ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम्हें ऐसे बैठना नहीं चाहिए, कपड़े बदल लो वरना सर्दी हो जाएगी। आर्यन के पास दूसरा जोड़ा कपड़े नहीं था। संध्या ने उसे अपना एक पुराना टी शर्ट और पजामा दिया। जब आर्यन कपड़े बदल रहा था तो संध्या ने उसे अनजाने में देखा। उसकी मांसपेशियां और चेहरा दोनों में एक अलग ही आकर्षण था। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं, लेकिन आर्यन ने उसे देख लिया। आर्यन ने उसके पास आकर कहा, क्या देख रही थी? संध्या ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आर्यन ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद आता हूँ तो यह कोई बुरी बात नहीं है। संध्या के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों के बीच दूरी खत्म हो गई। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ भी वैसा नहीं रहा। उनकी आंखों में अब एक नया जुनून और दिलों में एक अनजाना एहसास था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। संध्या को लगा कि उसने आखिरकार वो साथी पा लिया जिसके साथ वो खुद को पूरी तरह से महसूस कर सके। संध्या और आर्यन की आंखों में अब सिर्फ एक दूसरे के लिए जुनून था। उस रात जब बारिश की बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, आर्यन ने हल्के से संध्या का हाथ पकड़ा। संध्या की धड़कनें तेज हो रही थीं। आर्यन ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, अगर तुम कुछ महसूस कर रही हो तो मुझे मत रोकना। संध्या ने हल्के से सिर झुका लिया, मानो इजाजत दे रही हो। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये पहला स्पर्श था जिसमें दोनों के दिल की सारी कड़वाहट, अकेलापन और चाहत घुल गई। आर्यन ने धीरे धीरे संध्या को पास खींचा और उसकी कमर पर अपने हाथ फिराए। उसके स्पर्श से संध्या का शरीर सिहर उठा। उसने कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं महसूस किया था। संध्या ने अपनी उंगलियों से आर्यन के बालों को सहलाना शुरू किया। दोनों के बीच की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं। आर्यन ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, उसने कहा। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आर्यन ने उसकी साड़ी के पल्लू को धीरे से सरकाया, उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। संध्या के शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ रही थी। संध्या ने भी अपने डर को किनारे रखकर खुद को पूरी तरह आर्यन के हवाले कर दिया। उसकी उंगलियां आर्यन की पीठ पर गहराई से सरक रही थीं। आर्यन ने हर पल को इतना खास बनाया कि संध्या के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उनके बीच का हर पल गहराई और जुनून से भरा था। आर्यन का हर स्पर्श, हर किस संध्या के दिल को छू रहा था। दोनों के बीच का ये पल किसी जादू से कम नहीं था। सुबह की पहली किरणों ने कमरे को रोशन किया।
संध्या ने अपने सिर को आर्यन के कंधे पर रखा था। आर्यन ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, संध्या, ये रात सिर्फ शुरुआत थी। मैं चाहता हूँ हमारी हर रात ऐसी हो। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।